जैसे जैसे आसाम का इलेक्शन और पास आता जा रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस दल के जितने भी लोग हैं आसाम के अंदर, वो सब कांग्रेस को छोड़ के धीरे धीरे बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं। जी हाँ, और मैं छोटे मोटे नामों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत बड़े नामों की बात कर रही हूँ। एक और कांग्रेस के जो बहुत बड़े और इम्पोर्टेंट नेता हैं, उन्होंने अब कांग्रेस को हटाया है और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसा जाल फेंका है ना इस टाइम पर, या फिर राहुल गांधी की जो नजरअंदाजियां हैं इतने टाइम से असम इलेक्शन के अंदर, उन सब चीजों को देख के लोगों के अंदर मोटिवेशन ही नहीं रह गई है। और इसके तहत फिर से कांग्रेस के हाथों एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्युएंसी चली गई है। इस इलेक्शन में हमें पता तो था कि एक तरफा जीत हो सकती है, पर इस तरीके से कि बिल्कुल ही ऑल आउट हो जाए ओवर खत्म होने से पहले कांग्रेस, हमने ये नहीं सोचा था। पर ये जो शख्सियत है, ये इनका भी नाम कांग्रेस पार्टी में बहुत ऊंचे स्थल पे रखा गया, और साथ ही साथ जिस हिसाब से इन्होंने इतने जल्दी यू टर्न मारा है, और इनके जो इनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको देख आपको उसको सुन के समझ में आएगा कि कांग्रेस में सारे लोग जो जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, वो यही सारी प्रॉब्लम्स को स्टेट कर रहे हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो प्रद्युत बलदोई करके एक कांग्रेस के लीडर है आसाम के अंदर, उन्होंने अब जाके पार्टी को छोड़ दिया है। वे चले गए बीजेपी में। हिमंता बिस्वा शर्मा ने उनका बहुत ही तहे दिल से स्वागत किया, उनको माला वाला पहनाया और ये सब कुछ हुआ, और उन्होंने बोला कि अब मैं एक नया फ्यूचर देखना चाहता हूँ बीजेपी के अंदर। उनको तो पता ही था विन विन सिचुएशन है। अब ये जो प्रद्युत जी हैं, इनकी जो कॉन्स्टिट्युएंसी है वो नंदगांव है। ठीक है, अब इस जगह पर वो 2 बार ऑलरेडी इलेक्ट हो चुके हैं और जीत चुके हैं वहां की सीट। तो एक तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा की एक सीट तो पक्की हो गई, क्योंकि लोगों के हिसाब से, देखिए नेता के हिसाब से होता है, बहुत पार्टी वार्टी लोग इतना नहीं देखते हैं इन सब रूरल एरियाज के अंदर। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे एक और सीट पुख्ती हो गई। पर इनका जो कांग्रेस के साथ एक तरीके का कारोबार था, काम था, और जिस तरीके से पार्टी में अपने दिल और जान से लगे हुए थे, उसको ऑलमोस्ट 30 साल से ऊपर हो गया था अब तक। ठीक है, तो इतने पुराने मेंबर्स का जाना ये संकेत है कि वो बिल्कुल ही त्रस्त हो चुके हैं। ऐसे हमने एक लास्ट एग्जाम्पल भी देखा था भूपेन बोरा का, वो भी मतलब पहले खबर आई कि वो नहीं छोड़ेंगे ये वो वगैरह वगैरह, पर फिर उन्होंने भी छोड़ दिया। पर अब मैं बताती हूँ इन दोनों के पैटर्न में एक सिमिलैरिटी क्या है। अगर आप देखेंगे इन दोनों की छोड़ने की वजह यही है कि कांग्रेस पार्टी में फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया इनका मतलब इनके रहने की। वहां पर जो कांग्रेस पार्टी है, एक्चुअली में उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि राहुल गांधी एक हायरार्की नहीं फॉलो करते हैं, कि उनमें कोई भी या फिर एक सर्टेन तरीके के जो लीडर्स है उनका ही प्रमोशन होता है, पार्टी के बाकी सब लोग वहीं बैठे हुए हैं, साल पर साल बीतते जा रहे हैं, पर उनके प्रमोशंस पे कोई बात नहीं हो रही है। बात साथ ही साथ उनको अब ह्यूमिलिएट होता जा रहा था कि मैं इतने सालों से इस पार्टी का एक अभिन्न पार्ट हूँ, उसके बावजूद भी मुझे वो स्थल, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है। साथ ही साथ एक तो उनको पता है कि दो तरफे से तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी हार रही है। अब एक हारी हुई पार्टी में रहना अपनी जगह है, दूसरी ओर तुम्हें उस पार्टी में इज्जत भी ना मिले तो इंसान जख्मी हो जाता है, इंसान सोचता है मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ, फायदा क्या है। तो बस इन लोगों ने पार्टी छोड़ दी। अब प्रद्युत के जाने के बाद से इस टाइम पे सनसनी की तरह खबरें फैल रही है, और कांग्रेस पार्टी का जो पूरा पीआर है वो ऑलमोस्ट नीचे जा रहा है। देखिए गौरव गोगोई का हमें सबको पता है, गौरव गोगोई के ऊपर इतने एलिगेशन अभी तक रह चुके हैं। गौरव गोगोई खुद तो कभी आज सच उन्होंने कुछ किया नहीं, पर उनके पिताजी जो चीफ मिनिस्टर थे आसाम के अंदर 2011 तक, उनका वर्चस्व ही लेके वो आगे बढ़े हैं। पर गौरव गोगोई की जो बीवी है, उनके ऊपर पाकिस्तानी होने का दावा लग चुका है, अलग अलग करप्शन चार्जेस लग चुके हैं, पर उसके बावजूद भी उस पर आज तक कोई टिप्पणी नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो अब गौरव गोगोई के ऊपर ना लोगों को वो भरोसा नहीं है। दूसरी और हिमंता बिस्वा शर्मा ने आसाम के अंदर बॉर्डर डिस्प्यूट से लेके बांग्लादेशी मुस्लिमों से लेके बहुत से इश्यूज को सॉल्व किया है। मतलब उन्होंने ग्राउंड लेवल के वर्क पे जाके ध्यान दिया है कि क्या गलतियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स है। तो स्पेसिफिकली ऐसे एरियाज जहाँ पे नक्सल बार, ट्राइबल्स, इतने अलग अलग तरीके की कम्युनिटी, कोई बंगाली मुस्लिम, कोई आसमीज मुस्लिम, कोई बंगाली हिंदू, कोई आसमी हिंदू, ये सब इतना सब कुछ है वहां पर। उसके बावजूद उन सबको एकत्रित करके इस तरीके से रखना और आसाम को फिर से एक फ्लड स्टेट बनाना, ये एक बहुत बड़ा कारोबार था, जिसको आप समझ लीजिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत अच्छे से किया। प्लस उनकी छवि इतनी, मामा जी बुलाते हैं उनको वहां पे, उनके सामने जो कंटेस्टेंट रखा जा रहा था गौरव गोगोई, दूसरी और उनकी इमेज बहुत करप्ट है, तो इसी वजह से बात मतलब बन नहीं पा रही थी एक तरीके से आप देखेंगे। देखिए कांग्रेस के लोग इस तरीके से इलेक्शन के एकाएक
एकदम ही पास आने से पहले छोड़ के जा रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि ये लोग सिर्फ यही नहीं सोच रहे कि कैसे मैं इन लोगों का कि मैं पार्टी से निकल के अपना कुछ देखूं, पर ये लोग ये भी सोच रहे हैं कि मैं पार्टी से निकलूं तो सही, और पार्टी को बर्बाद करने की पूरी मंशा लेके चलता हूँ। मैं आपको बता दूं कि प्रद्युत जी ने एक बात बोली जिसके बाद से सब इस टाइम पे शॉक्ड हो गए। उन्होंने बोला कि जब से मैंने पार्टी के अंदर शशि थरूर जी का समर्थन करना शुरू किया, आपको याद है शशि थरूर जब पूरे गांधी परिवार के खिलाफ बोल रहे थे कि हमेशा गांधी परिवार से कोई क्यों प्रेसिडेंट बनता है, हमेशा गांधी परिवार के ही लोग ये सब कुछ देख रहे हैं, उनकी ही हमेशा हर तरीके से उनकी ही चलती है, और यहाँ पे पार्टी के और जितने लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को वो मौका नहीं मिल रहा, जबकि हमारे पास भी उतने एक्सपीरियंसेस है, ना प्रमोशन हो रही है ना कुछ हो रही है। तो उस बेसिस पे उन्होंने गांधी परिवार को काउंटर कर दिया। अब कांग्रेस पार्टी का तो पूरा नाम ही मोनार्की के ऊपर बेस्ड है, मतलब कांग्रेस पार्टी इक्वल्स टू गांधी परिवार, ये तो फिक्स है, क्योंकि अगर किसी और को अभी तक होना होता या करना होता तो अभी तक राहुल गांधी इस तरीके से वर्चस्व पे नहीं होते। उनसे बहुत ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है जिनकी स्ट्रैटेजी और आइडियोलॉजी बहुत बेटर तरीके से ले जा सकती है कांग्रेस पार्टी को, पर खैर छोटी मुंह बड़ी बात जैसी चीज रंगने लगती है, इसलिए लोग चुप रहते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। उनको समझ में आ गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जिस हिसाब से स्टैम्प प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं उसी हिसाब से सेम करो, तभी कांग्रेस पार्टी में रह पाओगे। और फिर यही बात है ना, सबको तो बीजेपी नहीं बुला सकती है, तो अगर कांग्रेस पार्टी से भी हाथ धो बैठेंगे तो वही बात है, ना घर का ना घाट का, यही वाला सीन हो जाएगा। इसीलिए लोग चुप रहना पसंद करते हैं। पर जहां पे आसाम की इन दो लोगों ने थोड़ा सा भी बोला उसके बाद से, अब यहाँ पर जो आपकी प्रद्युत जी है उन्होंने साफ साफ खुद ही बोल दिया कि इस पार्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो, मतलब एक तरीके से उनके कहने का मतलब यही था कि गांधी परिवार की खिदमत करोगे तभी कहीं पहुंचोगे, वरना अगर उनके खिलाफ जा रहे हो, उनके आइडियोलॉजी के खिलाफ जा रहे हो, तो तुम मत सोचो कि तुम किसी भी शोर पहुंच पाओगे। और आप ये चीज समझिए कि कितनी ह्यूमिलेटिंग बात है। जब जब इलेक्शन आ रहा है तब तब कांग्रेस पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता छोड़ के चले जा रहे हैं, और अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही इतने मतभेद है तो आपको लगता है कि वो किसी स्टेट को या पूरे देश को चला पाएगी इस टाइम पर। इसलिए तो लोगों का भरोसा नहीं आ रहा, इसीलिए तो इतना ये लोग मेहनत करने के बावजूद भी वो लेवल ऑफ ट्रस्ट नहीं आ रहा जनता का, क्योंकि कोई भी कभी भी कुछ कर दे रहा है, कभी भी किसी को भी पार्टी से निकाल दिया जा रहा है। पार्टी में रहना है तो ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, तो वो फ्रीडम हट जा रही है। उसके बाद से ये लोग बीजेपी को बोलते हैं कि बीजेपी कंट्रोल कर रही है, जबकि इनके सारे कंट्रोलिंग नेचर हमें सामने दिखाई देते हैं। गांधी परिवार किस हिसाब से हर चीज को कंट्रोल कर रहा है वो हमारे सब कुछ सामने आंखों के सामने, पर उसके बावजूद भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं 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 ऐसे कैसे हो गया। तो यही सब चीजें चल रही हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और साइड पे लेके जाती हूँ, वो ये है कि इस पूरे सिचुएशन के अंदर जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी की नीतियां बनने वाली हैं और जिस हिसाब से हिमंता बिस्वा शर्मा एक तरफा जीत लेके जा रहे हैं, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो एक स्टेट की बात हो रही है, अभी आने वाले टाइम में और इलेक्शन सामने आ रहे हैं, और जिन भी जगहों पे अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, उन सब जगहों पे कांग्रेस के लोग ऐसे ही शिफ्ट होकर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और ऐसे कुछ रीजंस दे रहे हैं। देखिए, एक टाइम से आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल गेम हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद आपको एक चीज समझनी होगी, इनकी एक पॉइंट बहुत ज्यादा वैलिड है, वो ये है कि पार्टी के अंदर ढंग से प्रमोशन नहीं हो रहा है। लोगों को 30-50 साल देने के बावजूद भी वो नहीं मिल पा रहा है उनकी हक की चीज जो उन्हें चाहिए। और अगर चीजें ऐसी चलेंगी तो कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व तो हटा दीजिए, आना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जाने दोगे तो उसके बाद से आपके पास बचेगा क्या, शॉर्ट शॉर्ट कुछ बचा ही तो आगे करना क्या है। इसीलिए देखते हैं कि इस इलेक्शन में क्या क्या होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।